हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके जीएस की जो साइंस की क्लास चल रही है उसमें क्लास 8 को कवर करेंगे। आज हम लोग देखेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज की है विलियम हार्वे ने और यह दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन को कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र और क्लोज को कहा जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। अगर रक्त सीधा शरीर में प्रवाहित होता है तो आपका खुला परिसंचरण तंत्र है, अर्थात रक्त वाहिका उनके शरीर में नहीं होती है। उनके शरीर में धमनी, सिरा, नस नहीं हो पाई जाती है। जैसे आपका तिलचट्टा है, इसको कॉकरोच भी कहा जाता है, और मकड़ी, इनके जो शरीर है, इनके शरीर में जो रक्त है वो सीधा प्रवाहित होता है। इनके शरीर में न धमनी होती है, न सिरा होता है, न नस होती है। नेक्स्ट है आपका बंद परिसंचरण तंत्र। अगर रक्त धमनी, सिरा, नस इनसे प्रभावित हो रही है या बंद पाइप के अंदर प्रभावित हो रही है तो आपका कहलाएगी बंद परिसंचरण तंत्र। इसके एग्जाम्पल है सभी कशेरुकु। सभी कशेरुकु का मतलब जिनके शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वह कशेरुकु कहलाते हैं। जैसे आपका मनुष्य हुआ, जानवर हुए, इनके अंदर रक्त का प्रवाह बंद परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका नोट। मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट है आपका कि रक्त परिसंचरण तंत्र में महत्वपूर्ण अंग हृदय होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में महत्वपूर्ण कौन होता है? हृदय होता है। अब हम लोग देखेंगे हृदय, हार्ट को। स्टडी ऑफ हार्ट वो आपका कहलाता है कार्डियोलॉजी। अगर पूछा जाए कि हार्ट आपका किस साइड होता है तो यह हल्का बाई ओर होता है, मतलब लेफ्ट साइड होता है आपका। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे बंद मुट्ठी के आकार का हार्ट का आकार होता है हृदय का। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है और हृदय का कार्य क्या है? केवल ब्लड को पंप करना इसका काम है। हृदय का काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड को शुद्ध करना इसका काम नहीं है। ब्लड को शुद्ध करता है लंग्स, फेफड़ा शुद्ध करता है, लेकिन ब्लड को पंप कौन करता है? हृदय करता है। नेक्स्ट है हम मतलब हार्ट, जो हमारा हार्ट है वह 4 चैम्बर में बटा हुआ है। कितने में बटा है? 4 चैम्बर में बटा हुआ है। 2 आलिंद है और 2 निलय है। 2 एटिकम है और 2 वेंटिकल है। यहाँ पर देखिए ये हार्ट बना हुआ है और ये जैसे 4 पार्ट में बटा हुआ है, 4 चैम्बर में। ये आपका दाया आलिंद हो गया और दाया निलय, बाया आलिंद और बाया निलय। ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है। हार्ट को पढ़ते समय सामने वाले के हार्ट को पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। अगर अपना हार्ट समझकर आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा। सामने वाले के हार्ट को देखकर आंसर देना है कि क्या पूछा जा रहा है। राइट साइड किधर रहेगा, लेफ्ट साइड किधर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे मतलब होल होता है, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है तो होल होता है। फिर यहाँ जब रक्त आता है दाया आलिंद में तो यहाँ से फिर ये दाया नीले में आता है, तो इस होल को कहा जाता है वाल्व, कपाट कहा जाता है। देखिए, रक्त का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, मतलब अगर एक बार ब्लड यहाँ आ गया तो ये ऊपर नहीं जाएगा, बस ये एक ही बार आता है, फिर यहाँ से निकलकर वो फेफड़ों में जाता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं फिगर के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका ब्लड में अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ब्लड शुद्ध होता है, अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ब्लड अशुद्ध है। अब हम लोग देखते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे होता है हमारे शरीर के अंदर। ये है हमारी बॉडी, ये है हम लोगों का हार्ट और ये है लंग्स। बॉडी से यहाँ से ब्लड जाती है आपका राइट एट्रियम में, मतलब दाया आलिंद में जाती है, और जब ब्लड यहाँ से निकलती है तो वो O2 रहित होती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता ब्लड में, तो वह अशुद्ध रक्त है। और किसके सहारे जाती है? यहाँ पर RA में महाशिरा के सहारे जाती है RA में। यहाँ पर रक्त चली गई, उसके बाद रक्त जो है यहाँ पे आ जाता है RV, दाया नीले में आता है। यहाँ पर रक्त आ गया दाया नीले में आया, लेकिन यहाँ पर भी जो रक्त है वह अशुद्ध है, अभी भी शुद्ध नहीं है। फिर यहाँ से रक्त जाता है
यहाँ पे लंग्स में जाता है। किसके माध्यम से लंग्स में गया ब्लड? फुसफुसी धमनी के सहारे गया है लंग्स में। और यहाँ भी रक्त अभी अशुद्ध ही है, अभी शुद्ध नहीं हुआ है। अब लंग्स में अब हम लोग यहाँ पर सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया, अब आपका ब्लड शुद्ध हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड को शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है, हार्ट नहीं करता। हार्ट बस पंपिंग करता है। अब जैसे यहाँ पर ब्लड आ गया था तो यहाँ पर आ गया, तब यहाँ पे ब्लड पंप हुआ तो यहाँ से बाहर निकला, वो लंग्स में गया। अब यहाँ पे ब्लड आपका शुद्ध हो गया है। अब यहाँ से ब्लड आपका आएगा ILA में, बायां अलिंद में आएगा। किसके सहारे आएगा? फुसफुसी सिरा के सहारे आएगा। और यहाँ पर जो रक्त है वो शुद्ध रक्त है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजन मिला हुआ है रक्त में। फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से आपका रक्त गया LV में, बायां नीले में गया, क्योंकि यहाँ पे फिर पंपिंग किया। और इसके बाद ये जो रक्त है ये फिर हमारे बॉडी में आ गया। और ये रक्त भी आपका शुद्ध है। और किसके सहारे आया? महाधमनी के सहारे आया। फिर ऐसे ये चलता रहेगा, ऐसे मोशन करता रहेगा। यहाँ से रक्त अशुद्ध रक्त को शुद्ध करेगा, फिर यहाँ पे शुद्ध रक्त आएगा, फिर अशुद्ध रक्त, ऐसे शुद्ध करता रहेगा। यहाँ पे जो हम लोगों ने फिगर देखा उसको भी आगे हम लोग देख लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा। देखिए, ब्लड फ्लो क्रम, हमारी बॉडी से अशुद्ध रक्त कहाँ? महाशिरा के सहारे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन इसमें नहीं मिला है तो ये अशुद्ध रक्त है। तो महाशिरा के सहारे गया दाया अलिंद में। इसके बाद वो जो वाल है कपाट, उसके सहारे गया दाया निलय में। और यहाँ भी जो रक्त है वो अशुद्ध है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें नहीं है। दाया नीले से रक्त जाता है फुसफुसी धमनी के सहारे, और ये भी अशुद्ध रक्त है, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन अभी नहीं मिला है। फेफड़े में जाता है तो यहाँ हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, तो यहाँ रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है। तो जब जो आगे ऑक्सीजन होगा, रक्त होगा, वो शुद्ध रक्त होगा। अब यहाँ पर आपका शुद्ध रक्त हो गया। अब यहाँ शुद्ध रक्त जो है फुसफुसी सिरा के सहारे बाया अलिंद में जाएगा, उसके बाद रक्त जो वाल बना था कपाट, उसके सहारे यह जाएगा बाया निलय में जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ महाधमनी के सहारे यह जो शुद्ध रक्त है वह फिर आपके बॉडी में जाएगा। तो ये मोशन ऐसे चलता रहेगा। यही है ब्लड फ्लो का क्रम, देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका हृदय के राइट पार्ट में अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होता है। जो हृदय के राइट पार्ट है उसमें अशुद्ध या कहिए ऑक्सीजन रहित, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो रक्त प्रवाहित होता है राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला रहता है। नेक्स्ट है आपका धमनी और सिरा में अंतर। धमनी, रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली कौन है? वो है धमनी, फ्रॉम हार्ट। और रक्त को हृदय में लाने वाली कौन है? वह है सिरा, टू हार्ट। नेक्स्ट है आपका कि शरीर में अंदर मिलती है, जो धमनी है वो शरीर के अंदर मिलती है और जो सिरा है वो शरीर के ऊपर मिलती है। नेक्स्ट है आपका धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका अपवाद है फुसफुसी धमनी। फुसफुसी जो धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त है। तो धमनी में वैसे तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद कौन है? फुसफुसी धमनी। नेक्स्ट है आपका सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद है फुसफुसी सिरा। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट है आपका रक्त दबाव। जो रक्त का दबाव होता है, दबाव कहाँ पर अधिक होता है? तो धमनी में अधिक होता है और सिरा में कम होता है, क्योंकि अगर सिरा में या ऊपर पाया जाता है, अगर दबाव अधिक होगा, थोड़ा सा कट लगेगा तो फुहारे की तरह पूरा विस्फोट हो जाएगा, खून ही खून हो जाएगा। इसीलिए जो ऊपर है, सिरा ऊपर रहता है तो इसका दबाव कम रहता है, कटता है तो थोड़ा बहुत खून निकलता है, बहुत ज्यादा नहीं कि फुहारे की तरह निकलने लगे। नेक्स्ट है आपका धमनी की दीवार मोटी होती है और जो सिरा है उसकी दीवार पतली होती है। जो इंजेक्शन लगाया जाता है नसों में तो पतली रहती, तभी तो, अगर मोटी होती तो वो भैंस वाली सुई लानी पड़ती। तो फ्रेंड्स, ये था धमनी और सिरा में अंतर।
फ्रेंड जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर सर्च करेगा @justdoit यार, वहां पे मेरा चैनल आ जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्ट के बारे में एक और चीज, यहाँ पे हार्ट पे ऐसे रहता है, यह है आपका SA नोड, सीनो ऑरिकुलर नोड, इसको हिंदी में भी सीनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है। जो हार्ट बीट है हमारे शरीर में, हार्ट बीट को स्टार्ट करने का काम कौन करता है, स्टार्ट कहाँ से होती है, SA नोड से स्टार्ट होती है। SA नोड को शरीर का पेस मेकर भी कहा जाता है। यहाँ पर नोड देख लीजिए, SA नोड को शरीर का पेस मेकर कहते हैं। अगर हृदय की धड़कन लगातार नहीं चल रही है तो कृत्रिम पेस मेकर का उपयोग करते हैं और इसमें लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं। लिथियम आयन बैटरी का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये हल्की होती है। अगर हृदय की धड़कन लगातार नहीं चल रही है तो कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग करते हैं जिसमें लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हृदय की धड़कन, हार्ट बीट की आवाज सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जो डॉक्टर अपने गले में लटका के चलते हैं वही है आपका स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है आपका हार्ट बीट, इसकी आवाज होती है लव डब लव डब लव डब। नेक्स्ट है आपका हार्ट की जांच के लिए ECG करवाया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG जब करवाया जाता है तो ग्राफ चलता है जो PQRS वेव है, तो वह किस में होता है, PQRS वेव वह ECG में होता है। नेक्स्ट है आपका हमारा हार्ट एक बार में कितना रक्त पंप करता है, तो हमारा हार्ट एक बार में 70 ml रक्त को पंप करता है। हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमारा जो हार्ट है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट में हृदय कितना रक्त पंप करने वाला है, तो 1 मिनट में अब इसी का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 70 ml गुणे 72, तो ये हो जाएगा आपका 5040 ml, आपका लगभग 5 लीटर जो रक्त है वो पंप कर देता है हृदय 1 मिनट में। नेक्स्ट है आपका रक्त दाब को मापने के लिए उपकरण जो यूज किया जाता है BP को नापने के लिए, वो है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर। जो सामान्य व्यक्ति है उसकी BP होनी चाहिए 120/80, हाईएस्ट 120 और लोएस्ट 80 mmHg। Hg आपका पारा मरकरी है। जो 120 आता है हाईएस्ट वो आपका सिस्टोल संकुचन की कंडीशन होती है, और 80 जो लोएस्ट होता है वो आपका डिस्टोल की कंडीशन होती है, प्रसरण की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है आपका रक्त दाब BP मापने के लिए बैकियल धमनी का उपयोग किया जाता है, बैकियल धमनी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था 3 दिसंबर 1967 में साउथ अफ्रीका में, और इसको करने वाले थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट है आपका भारत में पहला जो ट्रांसप्लांट हुआ था हार्ट का, हृदय का, वो हुआ था 1994 में, 1994 में, और डॉक्टर वेणुगोपाल ने इसको किया था एम्स में। नेक्स्ट है आपका कभी कभी चैम्बर पूछ लेता है, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होता है, पक्षी के 4, मेढक के 3, सांप के 3, मछली के 2, काकरोच के 13, सबसे अधिक काकरोच के होते हैं, मगरमच्छ के 4। नेक्स्ट है आपका ब्लड क्लोटिंग एजेंट, रक्त का थक्का जमाने वाला कारक कौन है? रक्त का जो थक्का जमाते हैं वो है थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और विटामिन के, कैल्शियम आयन। तो आपका थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के, कैल्शियम आयन, ये आपका ब्लड क्लोटिंग एजेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट कौन है, तो वह है हिपेरिन। हिपेरिन आपका एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट है, यह रक्त का थक्का बनाने के विरुद्ध कार्य करती है। नेक्स्ट है आपका ब्लड बैंक। ब्लड बैंक जो है एक यूनिट में कितना ml ब्लड होता है? 350 ml ब्लड, और यह किस तापमान में रखा संरक्षित किया जाता है?
4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे इसको संरक्षित किया जाता है ब्लड को। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।